एक राज्य के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि वह प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। अगर कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रमों में बड़ी तादाद में लोगों की भागीदारी हो रही है और सत्तारूढ़ दल के लोग पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की ओर आ रहे हैं तेलंगाना में, तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन दोनों में कांग्रेस शासित राज्यों में इस बात का एक राजनीतिक माहौल बनाने में सफल नहीं हो पाई कि इस सरकार से मुक्ति पाने की आवश्यकता है और एक परिवर्तन की जरूरत है, तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस अपने मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में है, चाहे वो सत्ता मांग रही हो और चाहे सत्ता में बने रहने की बात कर रही हो। अगर आप राजस्थान में कांग्रेस से कह रही है कि हमको सत्ता में रहने दिया जाए, तो वो मुद्दों की बात कर रही है, वो गवर्नेंस की बात कर रही है। वो ये कह रही है कि पिछले 5 सालों में इस सरकार ने क्या किया, जनता के से जुड़े हुए मुद्दों के समाधान के लिए, लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए, जो शिक्षा से वंचित लोग हैं उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए और सामाजिक सुरक्षा का एक आश्वासन देती हुई यह सरकार नजर आ रही है और इसी आधार पर लोगों से दोबारा जन समर्थन मांग रही है। सरकार, अगर राजस्थान की सरकार ये कह रही है कि उसने महंगाई से राहत देने के लिए लोगों के बीच में राहत शिविर आयोजित किए और 2 करोड़ लोगों को पंजीकृत किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की कोशिश की, इस आधार पर सरकार लोगों से जनमत मांग रही है, दोबारा जन समर्थन मांग रही है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि हमने धान के उत्पादक किसानों से अधिकतम उत्पाद खरीदे हैं और उनको बोनस भी दिया है। सरकार ये कह रही है कि किसानों को खाद और बिजली खाद और पानी और बीज समय से मिल जाए, इसके लिए सरकार ने कोशिश की है। यह भी कह रही है बघेल सरकार कि जो आदिवासी इलाके हैं उन इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच को बनाया है और लोगों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश की है। इस आधार पर कर रही है कि हमको जो दोबारा जन समर्थन दिया जाए कि हम और भी जो हमारे कार्यक्रम है उसको हम लागू करेंगे और नए नए कार्यक्रमों की उसने घोषणा की है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों में इन सरकारों के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई। वो यह नहीं बता पाई कि इन सरकारों में क्या कमियां रह गई। वो यह नहीं बताई कि इन सरकारों ने जो वायदे किए थे उसको कितना पूरा किया और कितना नहीं पूरा किया। वो यह भी नहीं बता पा रही है कि पिछले 2014 में जो आश्वासन बीजेपी ने केंद्र सरकार में सत्ता में आते समय दिए थे, उन आश्वासनों को कितना पूरा करने में वो सफल रही है। अगर आप कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाते हैं तो आपकी तरफ जनता आकर्षित नहीं होती। अगर आपके पास मिजोरम जैसे राज्य में जहां पे आप गठबंधन की सरकार में शामिल हैं और पिछले 5 साल से सरकार चला रहे हैं और वहां अगर आपके पास पूरे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस ने एक राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की है और लोगों के बीच में यह लेके गई है कि उसको जन समर्थन मिलना चाहिए। अगर आज के राजनीतिक सर्वेक्षणों में यह बात कही जा रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस के सीआर साहब को अपदस्थ कर सकती है और दोबारा सत्ता में आ सकती है, तो कांग्रेस ने अपना दम दिखाया है। और तेलंगाना में तो अपना दम दिखाने का कार्यक्रम राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही शुरू हो गया था। आप याद कीजिए उस जनसभा को जिसको राहुल गांधी ने संबोधित किया और तेलंगाना सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बड़े पैमाने पर लोग राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू किए। सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण नहीं दिखाई पड़ा और आज तेलंगाना में केवल 2 ही सत्ता के दावेदार हैं, या तो केसीआर साहब है या कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। आज के 6 महीने पहले कोई कांग्रेस को यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि तेलंगाना में वो दौड़ में भी है, सत्ता के दौड़ में भी है और 4 सांसद और कुछ विधायकों के चुनाव जीत जाने के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित थी कि वह तेलंगाना में एक मजबूत राजनीतिक लड़ाई लड़ सकती है। कि धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होता चला गया और यह इस बात से प्रमाणित हो रहा है कि
तेलंगाना से सटे हुए जो कर्नाटक के तेलुगु बहुल जिले हैं, उन जिलों में कांग्रेस को व्यापक समर्थन मिला कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान। तो अगर आप जनता के साथ जो उनके रोजी रोजगार के समस्याएं हैं, जो उनके साथ जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर उनको आप एड्रेस नहीं करते, अगर उनका आप समाधान नहीं खोजते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ईडी की छापामारी से आपका जनमत बढ़ जाएगा। ईडी आपको वोट दिलवा देगी। आप यह कह करके कि G20 का बहुत ही शानदार हमने आयोजन किया था, मतदाता आपकी तरफ टूट पड़ेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि आपने लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए जो आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों को आपने कितना पूरा किया। आज आपके कार्यों का परीक्षण होना है। उन परीक्षण के आधार पर ही ये जनता तय करेगी कि आपके साथ वो जाए या नहीं जाए। राजस्थान में कहा जाता है कि 20% मतदाता ऐसे हैं जो अंतिम समय में तय करते हैं कि उनको किसके साथ जाना है। मुझे लगता है कि ईडी के इस छापेमारी के बाद उन 20% मतदाताओं में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जिन इलाकों की बात प्रशांत जी कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी जिले हैं। लगभग 41 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं राजस्थान में जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी है और वो अपना गढ़ मानती हो, और उसमें से अधिकांश इन्हीं इलाकों में। बिल्कुल, वो उन इलाकों में ये बात चल सकती है, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है या अन्य जो इलाके हैं, मेवाड़ का इलाका है, वो तमाम इलाकों में कांग्रेस की अच्छी खासी। और आज तो बीजेपी और कांग्रेस का बंटवारा या राजस्थान में मतदाताओं के बीच में अर्बन और रूरल का बंटवारा बहुत बड़ा हो गया। अर्बन मतदाताओं की एक अलग सोच है और रूरल मतदाताओं की एक अलग सोच है, और वह सोच बाकायदे दिखाई पड़ रही है। तो अगर अपने राजनीतिक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां बड़ी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और वो केवल उसका राजनीतिक कार्यक्रम है। वो अब किसी भावनात्मक मुद्दे की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है कि यह सरकार मणिपुर में एक गवर्नेंस देने में विफल रही। वो कह रही है कि मणिपुर में जब लोगों के बीच में हिंसा की स्थिति थी, और आज भी हिंसा की स्थिति बनी हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही थी, और बड़े पैमाने पर अपने ही देश में लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए, और मेघालय और मिजोरम में जाकर उन्होंने शरण लिया। आज वो बड़ा मुद्दा बन गया है, और यह इसलिए बड़ा मुद्दा बन गया है, मेरा अपना मानना है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने चुनौती पूरी ताकत अपनी दिखाई। और ये राजस्थान में मुझे लगता है कि ये जो ईडी के छापे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि राजस्थान प्राइड का भी एक मुद्दा बनेगा। ये लोग लेकर के आएंगे, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस बात को लेकर के जाएगी, क्योंकि ये उनको ये लगने लगा है कि वह उन लोग या तो अपने विरोधियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और असहमति की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये मुझे लग रहा है कि 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस सत्ता की प्रबल दावेदार बनी है, और वह अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के बूते ही। जी।